10 लक्षण धर्मों की आराधना के पश्चात क्षमावानी पर्व आता है। क्षमा प्रारंभ में भी आई थी और क्षमा उपसंहार में भी आ रही है। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि क्षमा से प्रारंभ होकर के धर्म की यात्रा क्षमा बानी तक जाती है। क्षमा बानी का अर्थ क्या है? क्षमा बानी का अर्थ ये है कि अगर अपने द्वारा किसी की अभिनय हो गई हो, अवज्ञा हो गई हो, अपमान हो गया हो, कुछ हमने कठोर या कटु शब्द बोल दिए हों, सामने वाले के भावों में क्लेश आया हो, आघात पहुंचा हो उसको, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हुई और हमको ये एहसास हो गया कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ है, तो पश्चाताप के भाव करते हुए उससे अपने इस कृत्य की क्षमा याचना करना, अपने इस कार्य की क्षमा याचना करना, अपने अपराध को क्षमा कराना, ये क्षमा बानी है। बानी का अर्थ बोल करके क्षमा मांगना, कार्ड भेज करके नहीं, मोबाइल पर मैसेज भेज करके नहीं, आमने सामने। ये काम बहुत कठिन है। गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, पर एहसास होते ही गलतियों में सुधार करना और पश्चाताप करते हुए उनसे क्षमा याचना करना, ये सामान्य बात नहीं है। क्षमा मांगने में अपने अहंकार को एक तरफ रखना पड़ता है। क्षमा मांगने में हृदय की सरलता को रखना पड़ता है और क्षमा मांगने में अपने मन को मृदु बनाना पड़ता है। तब कहीं जाकर के क्षमा याचना का भाव आता है। क्षमा याचना जैसा कार्य करना अपने आप में एक धर्म का बहुत बड़ा भाव है। फिर दूसरी बात है, क्षमा मांगना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन तमाम प्रतिकूलताओं को समझते हुए, सहन करते हुए और सामने वाले के भावों को देख करके उसको क्षमा प्रदान कर देना और उससे प्रेम का व्यवहार करने लगना, ये कार्य और ज़्यादा कठिन है। पहली बात तो क्षमा मांगना भी कठिन है, लेकिन अगर किसी ने क्षमा मांग भी ली तो सहृदय होकर उसे क्षमा कर देना और उन सब बातों को भूल जाना और भी ज़्यादा कठिन है। इसी व्यवहार को, इसी कार्य को क्षमा बानी के रूप में पर्व का नाम दिया गया है, पर्व का रूप दिया गया है। दुनिया में तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो गलती पर गलती करते जाते हैं, अपराध बोध नहीं होता है,
पश्चाताप का भाव नहीं आता है, और क्षमा याचना करना तो बहुत दूर की बात, बल्कि और इस स्थिति में आते हैं कि चोरी की चोरी और ऊपर से सीना जोरी, चोरी की चोरी और ऊपर से सीना जोरी। बताओ भाई, चला करके गलतियां कर रहे हैं, चला करके दूसरे को अपमानित कर रहे, परेशान कर रहे, और जरा भी उनको एहसास कराओ तो दादागिरी और दिखाते हैं। ये अधर्म है। तुम्हारे को ज्ञात नहीं है तो तुम दोषों से फिर भी बच सकते हो, अज्ञात भाव है। अगर ज्ञात भाव में कर रहे हो तो तुम्हारे उस अहंकार के परिणाम से तुमको तीव्र कर्म का आश्रय हो रहा है। वह अहंकार का परिणाम तुम्हें नीच गोत्री बनाएगा, निंदनीय कुलों में तुम जाओगे, कोई तुम्हारे को पूछेगा नहीं, ये स्थिति बनेगी। तो पहली बात तो अपराध बोध होना, और अपराध बोध के बाद में जिसके प्रति दुर्व्यवहार हुआ है उससे क्षमा याचना करना, आमने सामने होकर के ये सब बातें करना बहुत मुश्किल है। क्षमा मांगने के लिए भी अगर कोई तैयार हो जाता है तो कई शर्तें रख देता है, कई तर्क वितर्क करता है, और क्षमा याचना का भाव आ ही नहीं पाता। अपनी गलत वृत्तियों का अपराध बोध होना एक बहुत बड़ी बात है। और जब अपन को ये ज्ञात हो गया कि गलती तो हमसे ही हुई है, तो उस गलती को स्वीकार करके उसका संशोधन करना और कठिन है। एक बार ऐसा हुआ, विवाद का निपटारा करने के लिए पंचायत बैठी, एक पक्ष को बुलाकर के बात सुनी गई, उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, पंचों ने समझाना शुरू किया और कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब क्षमा याचना होनी चाहिए। जैसे ही पंचों ने कहा कि क्षमा याचना होनी चाहिए, क्षमा मांगो आप, तो कहने लगा देखो, वैसे मेरी इच्छा तो नहीं है क्षमा मांगने की। क्या? मेरी इच्छा तो नहीं है क्षमा मांगने की, लेकिन अब आप सब जन कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं क्षमा मांग लूंगा, लेकिन ये तय पहले करो। क्या तय करो पहले? कि क्षमा पहले मुझे मांगना पड़ेगी कि पहले सामने वाले को मांगना पड़ेगी? हाँ, उससे भी क्षमा मंगवाओ। मैं क्षमा मांगूंगा तो सामने वाले को भी क्षमा मांगना चाहिए। अब क्षमा मांगने की शर्त रख दी कि मांग तो सकता हूं, लेकिन सामने वाले को भी मांगना चाहिए। और दूसरी बात ये तय करो कि वो क्षमा याचना का जो कार्य होगा वो सबके सामने होगा या अकेले में होगा। और अगर आप कहते हो कि सबके सामने होगा, तो सामान्य बैठक में होगा या मंच बना करके होगा? अरे भाई, ये तर्क पर तर्क करता जा रहा। और फिर वो क्षमा भी मांगी जाएगी तो ये तय और करो कि लिखित मांगी जाएगी कि मौखिक मांगी जाएगी। चलो भाई, ये भी तय करो, लिखित या मौखिक। और दूसरी बात, फिर ये भी तय करो कि वो क्षमा याचना का कार्य बैठे बैठे होगा या खड़े खड़े होगा। इतनी सारी शर्तें दिमाग लगा लगा करके रख रहा है, शर्तों में दिमाग लगा है,
क्षमा याचना की भाव भासना कुछ है ही नहीं। अब सामने वाला भी उसी भाषा में बात करता है, तो जब भाव ही निर्मल और सरल नहीं हुए तो क्षमा याचना करना औपचारिक है। क्या? क्षमा याचना करना औपचारिक है, क्योंकि क्षमा जैसे भाव को अभी आपने पकड़ा ही नहीं है। अब सामने वाला अगर क्षमा ना करे तो क्या हमारा क्षमा मांगना बेकार हो गया? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। सामने वाला क्षमा करे या ना करे, हम क्षमा मांग करके फ्री हों, ये अपना धर्म है। नहीं नहीं, जब तक वो भी नहीं मांगेगा तब तक मैं भी नहीं मांगूंगा, उसको भी मांगना चाहिए। ये शर्तें धर्म के क्षेत्र में कहीं लागू नहीं होती। इसलिए व्यक्ति सामने हो या ना हो, सामने हो तो करेंगे ही करेंगे। अगर अकेले में भी हैं तो सुबह दोपहर शाम प्रतिक्रमण पाठों को करते हुए खम्मामि सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केनवी, ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। और दूसरी बात है कि बहुत संक्षेप में सूत्र हमारे गुरुवन ने दिया, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः। क्या? सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः। ये बहुत संक्षिप्त सूत्र है। अब दूसरी बात करें कि जब अपने मन में निर्मलता आती है तो हम धर्म को समझ करके बिना शर्तों के कार्य करते हैं। और शर्तें रखने वाला नियम कानून कायदे की बातें करता रहता है और अंदर से धर्म की भाव भासना समाप्त हो जाती है। फिर देखिए, क्षमा याचना करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन किससे क्षमा याचना करते? जिनसे कुछ गलतियां हुई नहीं, ऐसे मित्रों से क्षमा मांगेंगे, ऐसे अपने साथियों से क्षमा मांगेंगे, जिनके साथ रोज उठना बैठना है, वार्तालाप अच्छा है, प्रेम का व्यवहार है। प्राय करके संसारी प्राणी उनसे ही क्षमा मांगता है। मंदिर में जाएगा, भगवान से क्षमा मांगेगा। अब भगवान के प्रति तुमने क्या गलती कर दी जो भगवान से क्षमा मांग रहे? लेकिन संसार की रीति ही है, भगवान क्षमा भगवान से मांगेगा, क्षमा गुरुओं से मांगेगा। अरे अब गुरु से क्षमा मांगने की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा हमारा तुम्हारा उठना बैठना बोलना चालना रोज हो रहा? नहीं, तो कभी भगवान से क्षमा मांगेगा, कभी गुरुओं से क्षमा मांगेगा, कभी परिचितों से क्षमा मांगेगा, जिनसे कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ, बाधा व्यवधान जिनसे कुछ भी नहीं आया, उनसे क्षमा याचना कर रहा। और सुबह से शाम तक जिनके साथ वार्तालाप बिगड़ता है, लेन देन बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है, उनसे क्षमा नहीं मांगता। इसीलिए प्रभु भगवान से क्षमा मांगने के साथ साथ, गुरुओं से क्षमा मांगने के साथ साथ, वृत्ति श्रावक श्राविकाओं से क्षमा मांगने के साथ साथ, जन सामान्य से भी क्षमा मांगनी चाहिए। और जन सामान्य से क्षमा मांगने के साथ साथ फिर प्रकृति जगत के उन जीवों से भी क्षमा मांगनी चाहिए जिनसे हमारा कुछ व्यवहार नहीं होता। जल का अपव्यय आपने बहुत किया, जल से क्षमा याचना करो।
जमीन के प्रति आपने बहुत दुर्व्यवहार किया, जमीन से क्षमा मांगो। पेड़ पौधे वनस्पतियों को आपने बहुत छेदा भेदा नष्ट कर दिया, आप वनस्पति पेड़ पौधों से क्षमा मांगो। आपने पशुओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, पक्षियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, आप उनसे क्षमा मांगिएगा। पेड़ पौधों से क्षमा मांगो, जमीन से क्षमा मांगो, जल से क्षमा मांगो, जंगलों को तहस नहस किया उससे क्षमा मांगो। क्षमा सभी से मांगो। क्यों? उनके साथ भी आपने दुर्व्यवहार किया है। मंदिर में जाके भगवान से क्षमा मांगना और गुरुओं से क्षमा मांग लेना ये पर्याप्त नहीं है। जो जीव अपने व्यवहार में नहीं भी हैं, उनके प्रति भी अगर हमारी क्रिया से कोई बाधा हुई है तो क्षमा मांगना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पहले पेड़ पौधों से, जल जमीन से क्षमा मांगो, फिर अपरिचित इंसानों से क्षमा मांगो, फिर सभी से क्षमा मांगो और उसके बाद गुरुओं से और भगवान से क्षमा मांगो। अनजाने में बिन चाहे भी भूल किसी से हो सकती है। अनजाने में बिन चाहे भी भूल किसी से हो सकती है। जीवन के कुछ क्रूर पलों में नासमझी भी हो सकती है। जीवन के अनजान क्षणों को अपने कलुष हृदय को साफ करो और सभी जीवों के लिए क्षमा याचना करते हुए क्षमा मांगो और सबको माफ करो। इसीलिए बार बार कहा करता हूं, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं और एहसान का मारा हुआ फिर सर उठा सकता नहीं। आप क्षमा करेंगे किसी को तो आपकी महानता है। क्षमा वीरस्य भूषणम माना गया है। क्षमा कायरों का धर्म नहीं है, सहनशील और वीरों का धर्म है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अहिंसा सच्ची वह मानी जाती है जो तलवार उठाने की क्षमता रखते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखे रहता है। उसकी अहिंसा वीरों की अहिंसा मानी जाती है। ऐसे क्षमावानी पर्व को भारत में ही नहीं, जैन समुदाय में ही नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस माने गए हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में समूचे विश्व में एक दिन क्षमावानी दिवस के रूप में भी सभी को मनाना चाहिए।